माह मुबारक रमज़ान के 13वें दिन की दुआ। ऐ अल्लाह, मुझे इस महीने में गंदगी और निजासतों से पाक कर दे और मुझे मेरी तकदीर पर सब्र करने की तौफीक अता फरमा। मुझे इस महीने में तक़वा की और नेक लोगों के साथ रहने की तौफीक दे। अपनी मदद के ज़रिए ऐ बेसहारा लोगों की आँखों की ठंडक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज माह मुबारक रमज़ान के 13वें दिन हमने अपने परवरदिगार से दुआ की कि हमें पाकीज़ा रख गुनाहों की आलूदगी से, और परवरदिगार हमें उन मकामात पर हम तेरे सामने सर तस्लीम खम रखें कि जहाँ पर तेरी मुक़द्दरात हैं, तेरे मुक़द्दरात हैं, और जहाँ पर तेरी क़ज़ा व क़द्र का एक फ़ैसला है। तेरी क़ज़ा व क़द्र के आगे हम अपनी बात न रखें। और ये जो हम दुआ कर रहे हैं परवरदिगार से तहारत की कि पाकीज़ा रख, तो इंसान की ज़िंदगी में पाकीज़गी बहुत अहम है। और अगर ख़ास तौर पर हम दीन के दस्तूरात और दीन के तालीमात को देखें तो दीन ने हमसे ये कहा है कि अगर मस्जिद में आना है, परवरदिगार जो हमें पाकीज़ा रखने के लिए कह रहा है और जिसके सामने हम ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार गुनाहों की आलूदगियों से हमें पाक रख, वो कौन परवरदिगार है? उसने जब हमें अपनी मस्जिद में बुलाया तो कहा है कि साफ़ सुथरा लिबास पहन के आओ। उसने जब हमें मस्जिद में बुलाया है तो कहा है कि इत्र लगा के आओ, खुशबू लगा के आओ। उसने जब हमें मस्जिद में बुलाया है तो कहा है कि ऐसी चीज़ें ना खा के आओ कि जिनसे बू आती है तुम्हारे मुंह से, मसलन लहसुन मत खा के आओ। तो ये कैसे हो सकता है कि परवरदिगार ज़ाहिरी तौर पर तो इंसान को बुला रहा हो, ज़ाहिरी तौर पर तो इंसान को बुला रहा हो कि पाकीज़ा रहे, लेकिन एक इंसान आए परवरदिगार के सामने और रूह उसकी आलूदा हो, उसकी रूह पाक ना हो और जिस्म पर उसके साफ़ कपड़े हों, उसकी रूह पाकीज़ा ना हो, रूह से बदबू आ रही हो और उसने इत्र लगाया हुआ हो। तो ये एक अजीब सा, एक मुतज़ाद सी चीज़ सामने आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से इंसान का ज़ाहिरी वजूद पाकीज़ा हो, उसी तरीके से इंसान का बातिनी वजूद भी पाकीज़ा हो। और बातिन की पाकीज़गी के सिलसिले से बहुत मुतवज्जे किया है अहादीस और रिवायात में कि एक ज़ाहिरी तौर पर इंसान अगर गंदा है, या ज़ाहिरी तौर पर मैल है, या ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ ऐसी है कि जहाँ पर इंसान को महसूस हो रहा है कि गलत है और हट जाना चाहिए, जिस्म पे एक मसलन बदनुमा दाग है, इंसान उसको जब तक हटाएगा नहीं सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ज़रूरी है कि इंसान ये देखे कि उसकी रूह के अंदर कितने बदनुमा दाग हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करे। अब ज़ाहिरी तौर पर अगर हमारा मसलन चेहरा अगर गंदा है और इसके ऊपर मसलन मिसाल के तौर पर मेरे चेहरे पर गर्द अगर बैठी हुई है तो मैं पानी से इसको धो सकता हूँ, लेकिन इंसान की रूह अगर आलूदा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान तौबा करे, अपने आंसुओं से इसको धोए। इंसान के आंसू, इंसान की तौबा, इस्तिग़फ़ार, ये वो चीज़ें हैं जो रूह को पाकीज़ा करने का सबब हैं। मिलता है अहादीस से नतीजा लेते हुए उलमा ने बयान किया कि 4 तरह की पाकीज़गी है। पाकीज़गी का पहला मरहला ये है कि इंसान अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर पाक रखे हुए, यानी साफ़ शफ़ाफ़ कपड़े पहने हुए हैं, पाकीज़ा, ये ज़ाहिरी तौर पर इंसान। और इंसान के जिस्म के ऊपर भी कोई आलूदगी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, मैल नहीं है, ये ज़ाहिरी पाकीज़गी है। पाकीज़गी का दूसरा मरहला ये है कि इंसान अपने आज़ा व जवारे को गुनाहों से पाक रखे हुए है, ये दूसरी मंजिल है पाकीज़गी की। तीसरी मंजिल पाकीज़गी की ये है कि इंसान ने अपने दिल को बुरी खसलतों से पाक किया हुआ है, ताहिर किया हुआ है। बुरी खसलतें यानी हसद नहीं है उसके वजूद के अंदर, गीबत नहीं है, झूठ नहीं है, मसलन तोहमतें नहीं हैं, कीना नहीं है किसी का, अपने दिल को पाकीज़ा बनाया हुआ है। और चौथा मरहला जो जिसको कहा गया है मकाम अंबिया और सिद्दीकीन है, ये वो मरहला है कि जहाँ इंसान के दिल में खुदा के अलावा कोई ज़ात नहीं है, दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल में नहीं है, सिर्फ खुदा की मोहब्बत है। ये वो मंजिल है कि इंसान ने अपने वजूद को मुकम्मल पाकीज़ा बना दिया है। और जब ये हमने इस तरह से दुआ की कि मुकम्मल पाकीज़ा बना लिया अपने वजूद को, तो अब हमारी ये परवरदिगार से मुतालबा है कि ताहिर बना देने के बाद परवरदिगार हमें तौफीक दे कि जहाँ पर तेरी क़ज़ा व क़द्र का कोई मरहला आता है वहाँ पर हम बेजा परवरदिगार तुझसे कोई मुतालबा ना करें कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो गया। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मराहिल हैं कि परवरदिगार अपनी हिकमतों के तहत कुछ चाहता है
امتحان لیتا ہے ہمارا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم واقف چونکہ اس کی حکمت سے نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے سامنے جزا و فضا کر رہے ہوتے ہیں، گریہ کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پروردگار تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. آیت اللہ مجتہدی نے نقل کیا کہ ان کے استاد ہیں شیخ علی برہان ظاہراً، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بچہ تھا 3 سال کی عمر میں، اس کا انتقال ہو گیا. میں بہت گریہ کرتا تھا، روتا تھا کہ یہ 3 سال کا میرا بہترین خوبصورت اچھا سا بچہ جو میری نظروں کے سامنے کھیلتا تھا، پروردگار تو نے اس کو اٹھا لیا. میں گریہ کرتا رہتا تھا اور ذہن میں میرے سوال ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا. ایک دن میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ یہی بچہ میرا بڑا ہو گیا ہے اور اچھے راستے پر نہیں چل رہا ہے. بچہ میرا بڑا ہو گیا لیکن ایک جوان کی صورت میں ہے، اور ایسا ہے کہ جو لوگوں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی برہان کا بیٹا ہے دیکھو، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا ایک عالم کا بیٹا ہے اور کس طرح سے ہے. تو یہ وہ چیز تھی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا اور فوراً ان کی آنکھ کھلی، متوجہ ہوئے، فوراً استغفار کیا کہ پروردگار مجھے نہیں پتا، تیری مشیت جو کچھ ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، جو کچھ میرے لیے تو سوچتا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، اسی کے اندر میری بھلائی ہے، اور جو تو نے فیصلہ کر لیا ہے اس فیصلے کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. اور یہاں پر آنے کے بعد ہم اپنے پروردگار سے اب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اے وہ یا قرۃ عین المساکین، جو مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پروردگار ہمیں جہاں توفیق بندگی دے رہا ہے وہیں ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر کی طرح پاکیزہ بنا دے، اور ہمیں ہر اس منزل پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جہاں تیری قضاء و قدر ہے اور ہم اس سے واقف نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، تیری کوئی مصلحت ہے اور تو کوئی ہم سے امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہے کہ تو ہمارا امتحان کیوں لے رہا ہے. انشاءاللہ اس ماہ بندگی میں ہم سب کو پروردگار توفیق بندگی دے، اور اس دسترخوان رحمت پر جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جب اس سے اٹھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پروردگار نے معاف نہ کیا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم.